था। सुकन्या ने मुनि की दीपक लगी देव को देखा। क्या देखी कि मिट्टी के मध्य में मुनि के दोनों नेत्र जुगनू के भांति चमक रहे हैं। उसने विस्मित होकर दोनों आंखें फोड़ दी। तब तो मुनि के नेत्र से रुधिर की धारा बहने लगी और वह चक्रराशि सुकन्या फूलों को लेकर सखियों के साथ गृह को चली आई। चैमन मुनि का आंखें सुकन्या द्वारा जो फोड़ दी गई, इससे राजा और सेना को मल मूत्र आदि सब बंद हो गए और सभी अहंकार करने लगे। कि जब 3 दिन और 3 रात्रि व्यतीत हो गई तो व्याकुल होकर अपने पुरोहित से राजा ने पूछा कि हे मुनि सत्तम, किस हेतु हमारा मल मूत्र बंद हो गया है, सो आप दीर्घ दृष्टि से देख कर कहिए। तो श्री पुरोहित जी बोले कि हे राजन, भार्गव वंशी चैमन नामक एक ऋषि इसी वन में घोर तपस्या कर रहे हैं, जिनके शरीर में दीमक लगकर मांस खा गए हैं तथा हाथी मात्र मिट्टी से लिपटी है। हे राजन, आपकी कन्या ने अज्ञान वश उन ऋषि के दोनों आंखें कांटों से फोड़ दी हैं, जिससे रुधिर बह रहा है। उन्हीं के क्रोध से यह कष्ट उपस्थित हुआ है। सो हे राजन, आप उसको प्रसन्न करिए और अपनी कन्या उन्हें दे दीजिए। कन्यादान से वो मुनि चैमन जी प्रसन्न हो जाएंगे। यह पुरोहित के वचन सुनकर राजा श्रेयाती सुकन्या को साथ लेकर ऋषि के पास गए और जल छोड़ने पर हाथी मात्र के दर्शन हुए। नेत्रहीन ऋषि को देखकर राजा बोले कि हे प्रभु, मेरी कन्या से अनजान में यह अपराध